आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में, जिसमें आचार्य चाणक्य जी ने वो कौन कौन सी बातें कही थी जो कि आपको जीवन में सफल बना देंगी। चाणक्य जी कहते हैं कि आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर आप अपने दुश्मन को कोई सजा देना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि उसके सामने जब भी आइएगा मुस्कुरा जरूर दीजिएगा। चाणक्य जी कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। यानी कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा। अगर आप मन से हार गए तो आप समझ जाइए कि आप कभी नहीं जीत सकते, लेकिन अगर बाहरी तौर पर हारे हैं तो ये हार जीत तो चलती रहती है। चाणक्य जी कहते हैं, जो कि आपको याद रखना चाहिए हमेशा, शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो। फिर स्वर्ग कहाँ जाना है, स्वर्ग तो यहीं मिल जाना है। और खुश रहने के दो ही उपाय हैं, अपनी जरूरतें कम कर लें और परिस्थितियों से तालमेल बैठाएं। खुशियां तो बस यहीं पर मिल जाएंगी। और चाणक्य जी कहते हैं कि राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगते हैं। चाणक्य जी कहते हैं वो 3 बातें जो कि याद रखनी चाहिए कि मृत्यु के बाद यही जीवन का कड़वा सच हो जाता है कि जो पत्नी होती है वो मकान तक रहती है, समाज जो होता है वो शमशान तक रहता है, पुत्र जो होता है वो अग्निदान तक रहता है, और केवल आप ही होते हैं जो अपने कर्म से भगवान तक रहते हैं। और चाणक्य जी द्वारा बताया गया सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, यह आपको बर्बाद भी कर सकता है। और याद रखिएगा कि वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वो करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि पिता की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। और जिसके घर में ना माता हो और ना स्त्री प्रियवादिनी हो, उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों एक ही समान है। और चाणक्य जी कहते हैं कि शुक्र है कि मौत सबको आती है, वरना अमीर तो इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मारा गया। उन्होंने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं कि कोई काम शुरू करने से पहले आपको स्वयं से ये 3 प्रश्न जरूर पूछने चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन तीनों प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस काम की शुरुआत करनी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि ये 8 कभी दूसरों का दुख नहीं समझ सकते। कौन कौन? पहला राजा, दूसरी वैश्या, तीसरा यमराज, चौथा अग्नि, 5वां छोटा बच्चा, 6ठा चोर, 7वां भिखारी और 8वां कर वसूल करने वाला, यानी कि जो आपसे पैसे ले रहा है, जिसने आपको कभी उधार दिया था। और याद रखिएगा कि कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझ कर ही उठाने चाहिए। चाणक्य नीति में बताया गया है कि अपमानित होकर जीने से अच्छा है कि आप मर जाएं। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर जीवन में हर समय दुख देता है। और हमेशा याद रखना कि शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। किसी को भी अपना शत्रु तब तक ना बनाएं जब तक आपको उसकी कमजोरी नहीं पता लग जाती, नहीं तो वो इंसान आपको बर्बाद भी कर सकता है। और चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के वर्तमान की स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि वक्त, टाइम, इतनी शक्ति होती है इसमें कि वो रखे रखे धीरे धीरे कोयले को भी हीरा बना देती है। और चाणक्य जी कहते हैं कि अहंकार में 3 गए, धन, वैभव, वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर कर देना।